बर्फबारी का आनंद उठाने पराशर की पहाड़ियों पर छोटे बच्चों के साथ गए लोगों की उस वक्त सांसें अटक गई जब इस बर्फबारी ने उन्हें यहीं पर कैद करके रख दिया। मौसम की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए काफी अधिक संख्या में पिछले कल पराशर घूमने गए, लेकिन मंगलवार सुबह हुई बर्फबारी के कारण वहीं पर फंस कर रह गए। बर्फबारी का आनंद उठाने पराशर की पहाड़ियों पर छोटे बच्चों के साथ गए लोगों के उस वक्त सांसें अटक गई जब बर्फबारी ने उन्हें वहीं पर कैद करके रख दिया। पर्यटकों के लिए बर्फबारी आनंद देती है, लेकिन जब यही आनंद मुसीबत बनकर आता है तो फिर याद आती है पुलिस की। कुछ ऐसी ही घटना मंगलवार देर शाम को घटी जब 50 पर्यटक अपने छोटे बच्चों सहित पराशर में फंस गए। खराब मौसम के बावजूद भी पर्यटक पराशर की झील पर पहुंचे और बर्फबारी के बीच फंसकर रह गए। इस बीच पुलिस द्वारा सभी पर्यटकों का रेस्क्यू सुरक्षित किया गया। पुलिस के मुताबिक पराशर की ओर पर्यटक भारी संख्या में बर्फबारी को देखने के लिए जा रहे थे, जिन्हें वापस मंडी भेज दिया गया और बर्फबारी के बीच फंसे लोगों का भी सकुशल रेस्क्यू किया गया। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते दूसरे दिन भी प्रदेश और जिला में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। मैदानी क्षेत्रों में बारिश होने से ठंड का प्रकोप बढ़ गया है और ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा ले रहे हैं। पिछले काफी समय से प्रदेश में बारिश और बर्फबारी नहीं हो रही थी। ऐसे में प्रदेश में सूखे की स्थिति बनी हुई थी। अब बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू होने से किसानों और बागवानों को काफी राहत मिली है। बर्फबारी से बागीचों में नमी बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा सर्दी बढ़ने से सेब के पौधों के लिए आवश्यक चिलिंग आवर पूरे होने की उम्मीद है। वहीं निचले क्षेत्रों में बारिश होने से किसान फरवरी और मार्च महीने में उगाई जाने वाली नकदी फसलों के लिए भी खेत तैयार कर पाएंगे। जिला में बारिश और बर्फबारी होने के चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। लोग ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों और आग का सहारा ले रहे हैं। मंडी शहर के स्थानीय लोगों का कहना है कि काफी लंबे समय के बाद बारिश होने से मौसम काफी ठंडा हो गया है, लेकिन यह बारिश किसानों और बागवानों के लिए वरदान साबित होगी। तब ये शाम को ही पता चलेगा, तो रात को होगी, ठंड की नहीं होगी। पर यहाँ चलो ठंड महसूस करना बहुत जरूरी है। पर आप सबसे पहली प्रॉब्लम थी बारिश की। बारिश हो गई, बहुत बहुत धन्यवाद। बारिश से कितना लाभ, बारिश कितना फायदेमंद मानते हैं आप? बहुत ज़्यादा बारिश होगी तभी हमारा फसल का काम भी तभी होगी। बारिश नहीं होगी तो खेत में चले जाओ, बिल्कुल आग बढ़ती हुई है। ये मतलब फसलों के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा संदेश है। और जो हमारे ऊंचे क्षेत्र है जहाँ पे फलदार पौधे होते हैं, हमारा सेब होता है और आसमानी होती है और माल्टा है, अनार है, ऊंचे क्षेत्रों के लिए बारिश जो है बड़ी लाभदायक है। और जो हमारे निचले क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में भी ठंड बढ़ गई है। उन क्षेत्रों में जो हमारी फसल है, मक्के की फसल है, क्या बोलते हैं अपना कनक की फसल है और हमारा सरसों का साग है और हमारी जो खेती बाड़ी है प्लेन इलाकों में भी है। तो इस बारिश से मतलब किसानों के चेहरे खिल रहे हैं। उधर चंबा जिला के पहाड़ी इलाकों में देर रात से भारी बारिश और बर्फबारी का क्रम जारी है। चंबा जिला के दूरदराज क्षेत्र देवी कोठी और टेपा पंचायत में 3 से 4 इंच के आसपास हिमपात हुआ है, जिसके चलते किसान और बागवान काफी खुश नजर आ रहे हैं। चंबा जिला के दूरदराज क्षेत्रों में भी भारी हिमपात हो रहा है। बर्फबारी से बागवानों में काफी खुशी दिखाई दे रही है, क्योंकि सेब के बगीचों के लिए जितनी अधिक बर्फबारी होती है उतनी ही बेहतर मानी जाती है। हालांकि लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी से किसानों बागवानों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। जहां पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है तो वहीं मैदानी इलाकों में बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है और ठंड लगातार बढ़ रही है। ऐसे में लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। इस बारिश की वजह से जहां किसान इसे फसल को लेकर बेहतर मान रहे हैं, तो बागवान भी बागवानी के नजरिए से आने वाले समय के लिए बेहतर बता रहे हैं। हालांकि पहाड़ी इलाकों में अधिक बर्फबारी होने से आने वाले समय में पानी की कमी भी दूर हो जाती है और प्राकृतिक स्रोत भी पानी से लबालब हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर किसानों बागवानों का कहना है कि भारी बर्फबारी जहां सेब के बागीचों के लिए अच्छी मानी जाती है, वहीं प्राकृतिक जल स्रोत के लिए भी बर्फबारी बेहतर है, क्योंकि जितनी अधिक बर्फबारी होगी उतनी ही फसलों के लिए आने वाले समय में बेहतर होगा। इस समय की जो ये बर्फबारी होती है, इससे पहाड़ों में
खूब बर्फबारी होने से प्राकृतिक जल स्रोतों में अभी हमें संभावना है कि अगर 2-3 दिन ऐसी ही बर्फबारी रहती है तो इन जल स्रोतों में अच्छा पानी आएगा और हमारे माल मवेशी व लोगों के लिए अच्छी सुविधा प्राप्त होगी। और नेचुरल सोर्स का पानी जो होता है ये पशुओं के लिए, इंसानों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। तो हम परमात्मा से आशा करते हैं कि अगर 2-4 दिन ऐसी ही बर्फबारी रहे, 3-4 फुट तक भी बर्फ पड़ जाए तो हम ऐसी बर्फबारी से निपटने में सक्षम हैं। आज जो 2 दिन से बर्फबारी हो रही है, इस ताजा बर्फबारी से हम बहुत प्रसन्न हैं। ये बर्फबारी जो है हमारे बाग बगीचों के लिए, फसल के लिए वो काफी अच्छी है और हम तो चाहते हैं कि 3-4 दिन और भी ज्यादा से ज्यादा बर्फबारी हो और ताकि हम जो है हम लोग जो है अपनी अगले आने वाले समय में गर्मियों में फसल बाड़ी जो है हमारे भरपूर हो। हमारे बाग बगीचे हैं, जो सेब के पेड़ हैं, इनमें सेब अच्छी तरह से लगे। सुंदरनगर की घिड़ी पंचायत के खड़ेंदी गांव में देर रात 7 कमरों का मकान जलकर राख हो गया, जिसमें एक व्यक्ति के जलने का अंदेशा जताया जा रहा है। पंचायत के प्रधान रूपलाल ने बताया कि इस मकान में देर रात आग लगने से मकान जल गया। सुंदरनगर निवासी लोकेश कुमार के बगीचे में यह मकान था। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, जबकि पंचायत ने स्थानीय स्तर पर आग को बुझाने की पूरी कोशिश की। पुलिस और परिजन मौके पर पहुंच गए हैं। मेरी पंचायत के खलो वार्ड के खड़ेंदी गांव में मध्य रात्रि करीब 1-1:30 बजे श्री लोकेश कुमार के घर को आग लगी है, जिसमें अंदेशा लगाया जा रहा है कि लोकेश कुमार भी इसी में मौजूद था और इसके 7 कमरे, इस मकान में 7 कमरे थे और 7 के 7 राख हो चुके हैं और पुलिस व प्रशासन मौके पर मौजूद है और मामले की छानबीन कर रहे हैं। वक्त चला है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक इस बार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। देशवासी और प्रदेशवासियों को देव मेटल इंडस्ट्रीज परिवार की ओर से इस नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस नव वर्ष अपने घरों में लगाएं अत्याधुनिक तकनीक से लैस यूपीवीसी डोर एंड विंडोज। और ध्यान रहे, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारी गैर जिम्मेदारी कोरोना की तीसरी लहर के लिए सहायक हो सकती है, तो कृपया मास्क लगाकर रखें और कोरोना नियमों का पालन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो देखिए, हम पूरे हिमाचल प्रदेश के मजदूरों को जो है नव वर्ष 2022 की बहुत बहुत बधाई देते हैं और माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को भी बधाई देते हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि 2022 में जो है दोबारा से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जयराम ठाकुर जी जो मुख्यमंत्री बनेगी। अपने स्कूल स्टाफ और सभी एसएमसी मेंबर्स की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, अपने अभिभावकों को, अपने स्कूल के बच्चों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। सभी को बताना भी चाहता हूं कि हमारा स्कूल अभी जो है वो क्लस्टर लेवल पे हमारी स्कूल की एसएमसी जो है वो उत्कृष्ट एसएमसी में चयनित हुई है। आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि हमारी एसएमसी जो है वो जिला स्तर पर जो है वो चयनित हो। इसके लिए हम आशावान हैं और सभी को एक बार पुनः सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साल 2022 की सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, हमारे बच्चों को तथा सभी शिक्षक साथियों को शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि 2022 का वर्ष जो है वो शिक्षा जगत के लिए एक नई मिसाल के रूप में आएगा। पिछले साल कोविड की वजह से हमारे पढ़ाई में कुछ बाधाएं आई हैं। उम्मीद करते हैं कि 2022 में इस प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी और हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा जो है वो मिलेगी। मैं समग्र शिक्षा अभियान की तरफ से सभी बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं। अच्छी शिक्षा सबको शिक्षा।
सुनीसा सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आप सभी देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। हमारे यहाँ आप सोलर के हर प्रकार के प्रोडक्ट के लिए पधार सकते हैं, जैसे सोलर इन्वर्टर, सोलर पावर प्लांट, सोलर वाटर हीटर और सोलर होम लाइट सिस्टम, सोलर लाइट। कृपया यहाँ पधार कर एक बार सेवा का मौका दें।